देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो पूरी दुनिया के पापों को दूर करेगा। यह मसीहा है। यह वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बोला था। वह क्या करेगा? यीशु के साथ चलो। लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते स्वामी। मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। मुझे घटना ही चाहिए जब तक मैं कुछ भी नहीं रहूं, और वह तब तक बढ़ना चाहिए जब तक वह सब कुछ न हो जाए। वह वास्तव में जगत का उद्धारकर्ता मसीहा है। उसका पीछा करो। स्वामी, हम आपका अनुसरण करेंगे और आपके चेले बनेंगे। आप कहाँ रुके हो? आओ और देखो। फिलिप, मेरे साथ चलो। हाँ स्वामी, हमने आपका इंतजार किया है, लेकिन पहले मुझे नथानिएल को ढूंढना होगा। वह भी परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और मसीहा का इंतजार किया। नथानिएल कहाँ है? वह बाग में है। कुछ गलत हुआ है? नहीं, सब कुछ सही है। नथानिएल, तुम कहाँ हो? यहाँ मेरे भाई। नथानिएल, हमने उसे ढूंढ लिया जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ता ने लिखा है। नासरत का यीशु, मरियम का बेटा। मसीहा, क्या तुमने उससे बात किया? लेकिन नाजरत से अच्छा कुछ भी नहीं निकला है। ऐसे गरीब अज्ञानी जगह से मसीहा कैसे आ सकता है? वह यहूदा के बेतलेहम में पैदा होने वाला था। आओ और स्वयं चलकर देख लो। यूहन्ना ने उसको प्रमाणित किया और अंद्रियास भी उसके साथ है। सच में ये सच्चे दिल का इजरायली है। फिलिप, क्या तुमने उससे मेरे बारे में कुछ बताया है? कुछ भी नहीं। तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा मन साफ है? फिलिप ने तुम्हें बुलाने से पहले, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे थे, तब मैंने तुम्हें वहां देखा। आप मुझे कैसे देख सकते हो? कोई नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ। आप परमेश्वर का पुत्र हो। आप इज़राइल के राजा हो। क्या ये तुमको प्रभावित करता है? तुम इससे भी बड़ा चमत्कार देखोगे। तुम स्वर्ग को खुलते और परमेश्वर के स्वर्गदूत को मेरे ऊपर चढ़ते और उतरते देखोगे। आओ, हमें बहुत कुछ करना है। अंद्रियास भी अपने भाई को यीशु के बारे में बताने के लिए ढूंढ रहा था। शिमोन, हमें मसीहा मिल गया है जिसके बारे में यूहन्ना ने हमें बताया था। कब? कहाँ पे? वो कैसा है? क्या अन्य लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं? आओ और देखो। तुम सिमोन, यूहन्ना के पुत्र हो, लेकिन तुम पतरस कहलाओगे। मैं अपना नाम अपने परिवार के पास छोड़ दूंगा और आपके साथ चलूंगा। जल्द ही यीशु ने उन 12 मनुष्यों को चुना जो उसके अनुसरण कर रहे थे और उसके प्रवचन को सुनते थे। वे 12 शिष्य कहलाएंगे। वे यीशु मसीह से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गए। यीशु और उनके शिष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, लेकिन मंदिर सामान बेचने वाले लोगों से भरा हुआ था। सब पुजारी बेईमान हैं। वे मंदिर में बिकने वाली हर चीज से लाभ कमाते हैं। मंदिर में देने से पहले मुझे अपना पैसा क्यों बदलना होगा? लगता है कि तुम काफी लाभ कमा रहे हो। पुजारी इस पैसे को स्वीकार कर लेते हैं। वह क्या कर रहा है? वह लगभग 1 घंटे से उस जगह पर खड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस उस रस्सी को किसी चीज में बुन रहा है। हमने आज काफी लाभ कमाया। यह जीने के लिए काम करने से बेहतर है। कोड़ा? वह कोड़ा बना रहा है। मेरे पिता का घर प्रार्थना का स्थान होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने इस चोर का गुप्त अड्डा बना दिया है। ये सब साफ करो अभी।
उसके पिता का घर, वो अपने आप को क्या समझते हैं? मसीहा? मेरे पिता के घर को व्यापारी का घर मत बनाओ। तुम लोग चोरों का समूह हो। तुम सांपों के पीढ़ी हो। तुमने विधवा को भूखा रखा है। वह अपने आप को क्या समझता है? क्योंकि तुम लंबे समय प्रार्थना करने का ढोंग करते हो। तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं करते। तुम अपने पड़ोसियों के पैसा से प्यार करते हो। अगली बार जब तुम मेरे पिता के घर आओगे तो अपने पापों को कबूल करने के लिए आना। क्या तुम्हें वह बात याद है जो दाऊद द्वारा मसीहा के विषय में बोली गई थी? हाँ, परमेश्वर के घर का धूल मुझे भस्म करेगा, क्योंकि परमेश्वर को सताने वाले परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं। तुम जानते हो, शास्त्री सिखाते हैं कि जब मसीहा आएगा तो वह अचानक ही अपने मंदिर में आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि तुम नासरत के वही यीशु हो जिसके बारे में यूहन्ना बोलता है, तुम्हारे कारण बहुत सा संकट उत्पन्न हुआ है। कौन सा चिन्ह तुम हमें दिखाओगे? मैं मसीहा हूँ। ये साबित हो जाएगा जब तुम इस मंदिर को नष्ट कर दोगे। 3 दिन में मैं इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे और तुम्हें लगता है कि तुम इसे 3 दिन में फिर से बना सकते हो? यह बेहुदा है। यदि तुम यहाँ फिर से आते हो तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। यीशु ने अपने शरीर के मंदिर की बात की, लेकिन उन्होंने समझाया नहीं, क्योंकि उनके लिए यह समझने का कोई मतलब नहीं था। यीशु और उसके शिष्य यरूशलेम छोड़कर वापस उत्तरी नासरत, यीशु के जन्म स्थान चले गए। हो यीशु, तुम घर आ गए। अपनी सभी दोस्तों को लाओ और हम उनके लिए अच्छा भोजन पकाएंगे। माँ, हम यहाँ सिर्फ कुछ ही समय के लिए हैं, विश्राम दिन तक। जैसा कि उनका रिवाज था, यीशु विश्राम दिन पर आराधनालय में धार्मिक उपासना के यहूदी स्थान पर गया। हम यह देखकर बहुत खुश हैं कि हमारा कोई अपना दोस्तों के साथ वापस आ गया है। हम उनके बारे में अजीब सी बात सुन रहे हैं। हम इसके बारे में बाद में सुनना चाहेंगे। यीशु ने भविष्यवक्ता यशायाह के पुस्तक को खोला और मसीहा की एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी पाई। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और अंधों को दृष्टि वापस देने के लिए, उन लोगों को मुक्त करने के लिए जिन्हें चोट लगी है, और ये प्रचार करने के लिए कि अब समय आ गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को मुक्ति दिलाए। आज ये भविष्यवाणी पूरी हुई। तुम सिर्फ एक बड़े के बेटे हो। शांत हो जाओ, हम जा रहे हैं। उसे पत्थर से मार डालो, वह मसीहा होने का दावा कर रहा है। यीशु और उनके चेले झील के किनारे एक शहर कफरनहूम में आए, जहां उनके कुछ शिष्य रहते थे। फिर से उन्होंने आराधनालय में प्रवेश किया। और भविष्यवक्ताओं ने कहा कि मसीहा अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश होगा और उस पर वे भरोसा करेंगे। धन्य है वह आदमी जो अपने दिल से पवित्र है। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ता है जो उसके पास आए, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति। जो पवित्र है, हमें अकेला छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम परमेश्वर के पवित्र जन हो। वह शैतानों के अधीन है, उसे यहाँ से निकालो। तुम हम अशुद्ध आत्मा को हमारे समय से पहले नष्ट करने आए हो। हमें अकेला छोड़ दो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे यहाँ किसने आने दिया? बाहर देखो, वह खतरनाक है। शैतान, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस आदमी से बाहर निकल जा और फिर कभी इसे मत सताना। चला जा। तुमने उसके साथ क्या किया? क्या वो मर गया?
अचानक वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। अशुद्ध आत्मा चला गया, तुम स्वतंत्र हो। अब अपने रास्ते जाओ और फिर कभी पाप मत करना। यीशु का शैतानों पर पूरा अधिकार है। आदमी ठीक हो गए। पतरस, तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तेज बुखार से उसकी माँ बहुत बीमार है। हम भी आएंगे। ओ पतरस, मेरे पति, मैं बहुत डर रही हूँ। बुखार बहुत बुरी तरह बढ़ रहा है। डरो मत, स्वामी यहाँ है। उठो प्रिय स्त्री, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई है। वह उठ रही है, वह ठीक हो गई। वह अपने बिस्तर से उठी और यीशु और उसके शिष्यों की सेवा की। ठीक करने की बात चारों ओर फैल गई और वे कई बीमार लोगों को यीशु के पास ले आए। स्वामी, जब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरे पिता को लकवा हो गया है। लकड़ी का कुंदा उन पर गिर गया और उनकी कमर टूट गई। कृपया यदि आप कर सकते हैं तो मदद करें। उठो और चलो। परमेश्वर की महिमा हो। मैं चल सकता हूँ, ये चमत्कार है। अरे स्वामी, मेरी बेटी जन्म से अंधी है, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? जैसा बाइबल में कहा गया है, अंधे अपना दृष्टि प्राप्त करेंगे। तुम्हारी बेटी देख सकती है। पिताजी, क्या आप हैं? ओ पिताजी, मैं कभी नहीं जानती थी कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन आप तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हैं। यीशु और उसके चेले पर्व के दिनों में यरूशलेम में चले गए और यीशु मंदिर में सिखा रहा था। आपने पूर्व काल लोगों द्वारा इसे सुना होगा कि तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए और अपने दुश्मनों से घृणा करनी चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए और उनका भला करना चाहिए। जब तुम्हें कोई कोसता है, बदले में तुम उससे मत कोसना, बल्कि प्रार्थना करो कि स्वर्गीय पिता से उन्हें आशीष मिले। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार उनके जगह पर तुम्हें पसंद होता हो। जब मनुष्य आपके खिलाफ पाप या अपराध करे, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तुम्हें आशीष मिलेगा यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें दिखेगा। यदि तुम शांति बनाए रखते हो, तुम्हें और ज्यादा आशीष मिलेगा। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का क्या? यदि एक आदमी तुम्हारे दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे, तो उसके तरफ दूसरा गाल भी फेर दो। हिंसा मत करो। यदि तुम देखते हो कि तुम्हारे पड़ोसी को कुर्ते की आवश्यकता है और तुम्हारे पास 2 कुर्ता है, तब उसे एक दे दो। यदि वो भूखा है, उसे खाना खिलाओ। तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखेगा और उसके लिए तुम्हें आशीष देगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि बिना कारण तुम अपने भाई पर क्रोध करते हो, तो तुम परमेश्वर की कचहरी में दंड के योग्य होंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। याजक वास्तव में बाहर से देखने में अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह से दुष्टता से भरे होते हैं। वे उस समाधि के समान होते हैं जिस पर सफेद रंग पुता हुआ होता है। बाहर से वे अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे मुर्दे की हड्डियों से भरे हुए होते हैं। यदि तुम उनसे ज्यादा सदाचारी नहीं हो, तो तुम मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। मैं स्वर्ग का दरवाजा हूं। यदि तुम मेरे से होकर प्रवेश करते हो, तो तुम्हारे पास अनंत जीवन होगा। तुम अपने ही पाप में मर जाओगे।
विश्राम दिन क्यों चिंता करोगे? मूसा ने हमें आदेश दिया था कि हमें विश्राम दिन कुछ काम करना नहीं है। मेरे पिता ने मुझे इस जगत में उसके कार्य करने के लिए भेजा है। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो वो मुझसे कहता है। तुम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते हो, यह ईश्वर निंदा है, वह मृत्युदंड के योग्य है। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा कि सभी लोग आराधना करें और उसके पुत्र की सम्मान करें जैसे वे पिता की करते हैं। एक समय आएगा जब जो लोग कब्र में होंगे वे मेरी आवाज सुनेंगे और मृत्यु से उठेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत श्राप के लिए। सच, यह मसीहा ही है, पहले चमत्कार और अब वह साहसी होने का दावा करता है। वह दूसरे धार्मिक शास्त्रियों से अलग है, वह अधिकार के साथ बोलता है। मुझे डर लगता है कि वह उसे मार देंगे। मुझे अपनी पत्नी को जाकर बताना चाहिए। स्वामी, यहाँ एक फरीसी है जो तुम्हें देख रहा है। वह यहूदियों का एक शासक है, एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। वह रात को क्यों आता है? क्या वो यीशु से बात करते हुए देखे जाने के लिए शर्मिंदा है? मैं जाऊंगा और उससे व्यक्तिगत बात करूंगा। स्वामी, हम यहूदियों के शासकों को पता है कि आप ही परमेश्वर की ओर से भेजे गए गुरु हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उन चमत्कारों को नहीं कर सकता है जिन्हें आप परमेश्वर के साथ करते हैं। जब तक तुम फिर से जन्म नहीं लेते तब तक तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अपनी मां के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए और दूसरी बार जन्म लेना चाहिए? नहीं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। निकोदिमस, सुनो, मैंने जो तुमसे कहा, तुम्हें फिर से जन्म लेना अवश्य है। नया जन्म कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक जन्म जिसके बारे में मैंने बोला वो हवा के समान रहस्यमय है। तुम्हें उपयुक्त जन्म लेना अवश्य है यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो। जैसे मूसा ने सर्प को जंगल में लटका दिया था, उसी प्रकार मैं भी लटकाया जाऊंगा। लेकिन वे सर्प के काटने से मर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। जब वे पीतल के लटके हुए सर्प को देखते हुए तुरंत ही स्वस्थ हो जाते थे। हाँ, और अभी भी सभी लोग पाप के सर्पदंश से मर रहे हैं, लेकिन इस बार सभी मनुष्यों को दिखाने के लिए मुझे लटकाया जाएगा। जैसा कि जंगल में सर्प से काटे गए लोग पीतल के सर्प को देखकर मुक्त हो गए थे, वैसे ही जो लोग पाप से काटे गए वे मुझ पर विश्वास कर उद्धार प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा, परंतु जो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया चुका है। तो आप कह रहे हैं कि नया जन्म पाप का एकमात्र इलाज है और आप उद्धार प्रदान करने के लिए एक खंबे पर लटकने जा रहे हैं। वह नया जन्म कब होगा? मेरे लटकाए जाने के बाद, जब सब लोग देखेंगे। समरिया के लोग यरूशलेम और गलील के बीच में रहते थे। यहूदियों ने सामरियों के साथ सभी संपर्क छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनके नगर से होकर भी नहीं जाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि सामरिया के लोग आत्मिक रूप से अपवित्र हैं। एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों को यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया, आओ, मुझे अवश्य ही समरिया से होकर जाना चाहिए। हे प्रभु, वे अशुद्ध अज्ञानी लोग हैं, वे गरीब और अनैतिक हैं। ये पिता की इच्छा है कि मैं समरिया से होकर जाऊं। लगभग दोपहर के समय वे नगर के कुएं के पास पहुंच गए। तुम शहर जाओ और मांस खरीद कर लाओ, मैं कुएं के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। क्या आप यहाँ अकेले रहने जा रहे हो? हाँ, मुझे मेरे पिता की कार्य करना अवश्य है।
यीशु थका, प्यासा और भूखा था। यद्यपि दिन का यह समय औरतों को कुएं पर आकर पानी भरने का नहीं था, इतने में वहां एक सामरिया स्त्री कुएं से पानी भरने आई। क्या तुम मुझे अपने घड़े से पानी पिला सकती हो? तुम क्यों एक यहूदी आदमी होकर मुझसे पीने के लिए पानी मांगते हो? क्योंकि मैं एक सामरिया स्त्री हूँ। मुझे लगा यहूदी हमारे साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहते। यदि तुम जानती परमेश्वर का वरदान क्या है और मैं कौन हूँ, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें जीवन का जल देता। आप मुझे जल देते, आपके पास पानी भरने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर आप जीवन का जल कहाँ से लाएंगे? जब तुम इस कुएं का पानी पियोगी, तुम फिर से प्यासी हो जाओगी। जो जल मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम्हारे आत्मा के अंदर अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। तो फिर आप मुझे पीने के लिए उस जीवन के जल को दीजिए, ताकि मैं कभी प्यासी ना रहूं। जाओ और अपने पति को बुलाओ और मैं तुम्हें इस जल के बारे में बताऊंगा। मेरा कोई पति नहीं है। तुम ठीक कहती हो, तुम 5 पति कर चुकी हो और जिस आदमी के साथ तुम अभी रह रही हो वो तुम्हारा पति नहीं है। मुझे लगता है कि आप भविष्यवक्ता है जो मेरे गुप्त पापों को जानते हैं। आप यहूदी यरूशलेम में आराधना करते हैं और हमारे पूर्वज इस पहाड़ पर आराधना करते हैं। कौन सा पहाड़ आराधना के लिए उचित स्थान है? परमेश्वर आत्मा है, वो मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिर में नहीं पूजा जाता। परमेश्वर ऐसे आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करने में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं मसीहा आने वाला है और जब वह आएगा वह हमें सब सच्ची बातें बता देगा। तुम मसीहा से बात कर रही हो। मुझे अपने दोस्तों को अवश्य खोजना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। यीशु 2 दिन तक समरिया में रहा और उन लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया। एक बार यीशु और उसके चेले पर्वत की ऊंचाई पर खड़े होकर गलील की झील को देख रहे थे। कई हजार लोग नगर से बाहर उसके शिक्षा को सुनने आए। जब तुम गरीबों को दान देते हो, सार्वजनिक स्थान पर मत देना जहां दूसरे कोई तुम्हें देख सके। जब तुम धार्मिक कार्य करते हो ताकि मनुष्य द्वारा तारीफ और प्रशंसा मिले, तो तुम्हारे स्वर्ग के परमेश्वर द्वारा कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान ना हो, जो लोगों को दिखाने के लिए सार्वजनिक जगह पर प्रार्थना करते हैं। और जब तुम प्रार्थना करते हो तो पुनरावृत्ति का उपयोग ना करें जैसे तुम्हारे धार्मिक नेता करते हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अपना पूरा शक्ति और समय धन इकट्ठा करने में मत लगाना। धनी लोगों के पास दूसरे की अपेक्षा ज्यादा समस्या होती है और वे धन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए स्वर्ग के राज्य में उनको प्रवेश करना बहुत ही कठिन होता है। इस दुनिया में अपने लिए धन इकट्ठा मत करना, बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना जहां वे हमेशा के लिए बना रहेगा। तुम परमेश्वर और धन 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से बैर और दूसरे से प्रेम करना। स्वामी, बहुत देर हो चुकी है और लोग पूरे दिन हमारे साथ है। अवश्य ही वे भूखे होंगे और यहाँ पास में भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको उन्हें भेजना होगा ताकि वे भोजन खरीद सके। स्वामी, आप मेरा भोजन ले सकते हो। मेरी माँ ने मेरे लिए 5 रोटी और 2 छोटी मछलियाँ पकाई हैं। सभी लोग बैठ जाओ और हम उन्हें भोजन परोसेंगे। किसके साथ? देखते हैं, हमारे पास मछली और रोटी है। लेकिन स्वामी, ये एक आदमी के खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ लगभग 5000 है। 12 बड़े टोकरी लाओ और भोजन बांटने के लिए तैयारी करो। हे हमारे परमेश्वर, धन्य है तू, दुनिया के राजा जो पृथ्वी पर रोटी लाता है।
वह उस थोड़े से भोजन को बड़ी टोकरी में डालकर क्या कर रहा है? उधर देखो, ये सब भोजन कहाँ से आया? परमेश्वर की महिमा हो। वह स्वर्ग से रोटी देता है, बिल्कुल मूसा की तरह। माँ को इस पर विश्वास नहीं होगा। लोगों ने टोकरी से रोटी और मछली लिया, लेकिन भोजन कम होने के अलावा वह दुगना हो रहा था। स्वामी, सभी लोग खा चुके हैं और टोकरी अभी तक भरी हुई है। हम उन्हें खाली नहीं कर सकते। जो बचा है उसे इकट्ठा करो और फिर तुम और बाकी लोग झील के दूसरी तरफ एक नाव ले जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। मुझे प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाना चाहिए। यीशु अकेला पहाड़ पर चला गया और उसके शिष्य सभी एक नाव में सवार हो गए और झील के दूसरी ओर चले गए। यीशु अक्सर जंगल में प्रार्थना के लिए अकेला जाता था। शिष्यों के झील के बीच में जाने के बाद एक भयंकर तूफान आया और वे डर गए कि वे डूबने वाले हैं। मैंने इतना भयानक आंधी कभी नहीं देखा है। हम इससे नहीं बच सकते। हम डूबने वाले हैं। देखो, वहाँ झील पर कुछ है। यह भूत है। ये भूत है। ये आग है जो पानी पर चल रहा है। पतरस, ये मैं हूँ, डरो मत। प्रभु, यदि ये आप ही है तो फिर मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए, जैसे आप कर रहे हैं। पतरस, मेरे पास आओ। मैं आ रहा हूँ स्वामी। नहीं पतरस। पतरस सचमुच यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चल रहा था। जब पतरस ने बड़ी लहरें देखी और यीशु की दृष्टि को खो दी, तब वह डर गया। भय ने उसके विश्वास को नष्ट कर दिया और वह डूबने लगा। हे प्रभु, मुझे बचाओ। पतरस, तुमने मुझ पर संदेह किया। यीशु ने पतरस को नाव पर वापस लाया। दोनों अभी भी पानी पर चल रहे थे। पतरस, तुम पानी पर चले। शांत हो जाओ। यीशु ने तूफान को फटकारा और अचानक वह शांत हो गया। हे प्रभु, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। सचमुच तुम परमेश्वर के पुत्र हो। इस्राएल का यीशु मसीह। मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। पर्व के दिनों में कितना भीड़ होता है। यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं। कुछ लोग बहुत दूर से, जैसे रोम और मिस्र से है। चलो हम कुंड के द्वारा नीचे चले। वह यहाँ बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, जब से मुझे याद है। क्या तुम पूर्ण रूप से चंगा होना चाहते हो? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मेरा मदद करे। उठो, अपना खाट उठाओ और चलो। आप यीशु है ना? मैंने आपके चमत्कार के बारे में सुना है। क्या निर्दयी मजाक है। यह बेचारा 38 साल से लंगड़ा है। यह हमारा पवित्र विश्राम दिन है। उसे हमें परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने सुना है कि उसे हटाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। हाँ, उसके पास लोगों का विश्वास है कि वह चमत्कार कर सकता है। यीशु अपने आप को क्या समझता है? मसीहा?
उसके पैर वे बढ़ रहे हैं। वह उठ रहा है। ये संभव नहीं है। परमेश्वर की स्तुति हो, इतने वर्षों के बाद यीशु ही मसीहा है। तुम सब्बत के दिन क्यों चिल्ला रहे हो? मूसा ने हमें आदेश दिया था कि विश्राम के दिन आराम करना। विश्राम के दिन तुम्हारा बैल गड्ढे में गिरे और तुम निकाले तो चलेगा, और मैं विश्राम के दिन आदमी का इलाज करके क्या कानून तोड़ रहा हूँ? मेरे पिता विश्राम के दिन काम करते हैं और मैं बस वैसा ही करता हूँ जैसा मैं उन्हें करते देखा हूँ। वह कहता है कि परमेश्वर उसके पिता है। वह खुद को परमेश्वर के बराबर समझता है। पकड़ो उसे पत्थर से मार देना चाहिए। विश्राम दिन चंगाई देने के कारण तुम आदमी को मार डालोगे। वह हमारे नियमों के विरुद्ध बोलता है। उन्होंने नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा। सुनो उसे क्या कहना है। मेरी बात सुनो। तुम आश्चर्य करते हो क्योंकि मैंने ये एक चमत्कार किया है। तुम इससे भी बड़े बड़े बहुत से चमत्कार देखोगे, जैसा कि मेरा पिता मरे हुए लोगों को फिर से जीवित कर सकते हैं। उन्होंने मुझे वही अधिकार दिया है। पिता ने मुझे इस दुनिया पर पूरा अधिकार दिया है। यदि मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। सचमुच मैं तुमसे कहता हूँ, वो जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसका जीवन अनंत होगा। तुम कैसे अनंत जीवन दे सकते हो? वह समय आएगा जब मृतक मेरा आवाज सुनेंगे और अपने कब्रों में से बाहर आएंगे। वे लोग जिन्होंने भलाई की है वे अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, लेकिन वे लोग जिन्होंने बुराई की है वे आग के झील में तबाह होने के लिए जी उठेंगे। यह ईश्वर की निंदा है। कोई भी आदमी मृत्यु उठ सकता है, सिर्फ परमेश्वर ही अनंत जीवन दे सकता है। तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो, लेकिन यूहन्ना ने मेरे आने की भविष्यवाणी की थी और पवित्र शास्त्र भी कहता है। बाइबल में खोजो, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता मेरे बारे में कहते हैं। ये मत सोचो कि मैं परमेश्वर से पहले तुम्हें दोषी ठहराऊंगा। मूसा का नियम, जिसको तुम रखने में असफल हो चुके हो, तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। यह वही है जिसे वे मारने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वह साहसपूर्वक बोलता है और वे कुछ नहीं करते हैं। क्या शासक जानते हैं कि वह वास्तव में यीशु मसीह इस्राएल का मसीहा है? शास्त्र सिखाता है कि हम नहीं जानते कि मसीहा कहां से आता है, लेकिन हम जानते हैं कि यह आदमी गलील से बढ़ई का बेटा है। तुम कहते हो कि तुम मुझे जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि मैं कहां से आया हूं। मैं अपने आप इस धरती पर नहीं आया हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है। लेकिन तुम मेरे पिता को नहीं जानते, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने मेरी बात कैसे सुन ली? वह सब कुछ जानता है। यह मसीहा है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। क्या तुम उम्मीद करोगे कि मसीहा इस आदमी की तुलना में अधिक चमत्कार करेगा? तुरंत जाओ और निंदा करने वाले को गिरफ्तार करो। लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसे चुप कराया जाना चाहिए। इस समय ये बुरा दिख रहा है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है शांति दूत, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का संतान कहा जाएगा। अपने दुश्मन से प्यार करो और उन्हें आशीर्वाद दो। अगर कोई आदमी प्यासा है तो उसे मेरे पास आने दो और मैं उसे पानी दूंगा। पवित्र आत्मा उसके अंदर जैसे पानी का सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। वो अपराधियों के समान बात नहीं करता।
वह कहते हैं वह 4000 वर्षों के भविष्यवाणी का उत्तर है। तुम उसे हमारे पास क्यों नहीं लाए? वह तुम्हारे सामने खड़ा था, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बात नहीं की। वह प्रेम और क्षमा की बातें करता है। हाँ, क्या उसने भी तुम्हें धोखा दिया? क्या कोई सिख सरदारों और फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया? यीशु को मारना चाहिए। निकोदेमस, जो आदमी रात को यीशु के पास आया था और उससे कहा, क्या हमारा कानून किसी व्यक्ति को सुनने से पहले ही कि वो क्या कह रहा है उसे दोषी ठहराता है? निकोदेमस, क्या तुम भी उसके साथियों में से एक गलील के हो? बाइबल में ढूंढो, मसीहा गलील का नहीं है, वह यहूदा के बैतलहम का है और अवश्य ही वह दाऊद का वंशज है। वह अपने झूठ से साधारण जनता को धोखा देता है। वह ऐसा दिखाता है मानो सभी बातों का उत्तर उसके पास हो। क्यों ना हम अपने किसी एक बुद्धिमान व्यवस्थापक को उसके उपदेशों के साथ बहस करने के लिए भेज दें? मैं एक व्यवस्थापक को जानता हूं, वो प्रभावशाली और निर्दयी है। व्यवस्थापक यीशु को चुनौती देने आया। हे स्वामी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना होगा? व्यवस्था में क्या लिखा है? यह कहता है तुम्हें प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, आत्मा, शक्ति, प्राण और बुद्धि के साथ प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। तुम्हारा उत्तर ठीक है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। यदि तुम अपने सामने अपने पड़ोसी को प्रेम करते हो तो परमेश्वर तुमसे प्रसन्न रहेगा। हाँ, परंतु मेरा पड़ोसी कौन है? आपका मतलब सारे लोगों से नहीं है, यहां तक कि असभ्य रोमियों से। मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया और कपड़े उतार लिए और उसे आधा मरा हुआ छोड़कर चले गए। तब एक पुजारी उसी मार्ग से जा रहा था। वो उसी के पास से गया, लेकिन वो उसकी सहायता के लिए नहीं रुका। इसी तरह एक लेवी, वह आदमी जो मंदिर की सेवा करने के लिए चुना गया था, वह पास से गुजरा और घायल आदमी को देखने के लिए काफी देर तक रुका रहा, लेकिन उसने भी उसकी मदद नहीं की। अगर तुम प्यार करने के काम नहीं दिखाते हो तो तुम्हारे पास प्यार करने के लिए क्या करना अच्छा है? यदि तुम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते तो तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। तब एक सामरी यात्री उसी मार्ग से गुजरा। वो आदमी जो यहूदियों द्वारा घृणा और गंदा समझा जाता था। जब वो घायल आदमी को बिना कपड़े और सड़क में पड़ा हुआ पाया, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो घायल आदमी यहूदी था। सामरी यात्री को उस पर तरस आया और वो उसकी सहायता के लिए रुक गया। सामरी ने घावों को साफ किया और आदमी के घावों पर पट्टी बांधी। उसका प्रेम शब्दों में नहीं था बल्कि कामों में था। सामरी ने फिर घायल आदमी को अपने सवारी पर चढ़ाया और सराय में ले गया, जहां वो आराम करे और ठीक हो सके। ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ ले आया हूं, शीघ्र ही तुम ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हें 2 हफ्ते के लिए कमरे का किराया और भोजन का किराया चुका दूंगा। यदि इसका सेवा करने में कुछ और लगेगा, वह मैं तुझे चुकता कर दूंगा जब मैं इस रास्ते से लौटूंगा। तुम मुझसे पूछे थे कि तुम्हारा पड़ोसी कौन था। अब तुम मुझे बताओ, इन तीनों में से उस आदमी का पड़ोसी कौन था? निश्चय वही जिसने उस पर दया दिखाई। अविश्वसनीय। तब तुम जाओ और सामरी के जैसा ही करना। तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रख सकते हो। मूर्ख, इससे पहले कि यीशु उससे एक धर्म परिवर्तन करे, उसे वहां से निकालो। यह कैसी शिक्षा है? यह व्यवहारिक नहीं है। कुछ लोग प्रेम का जवाब नहीं देते। तुमने सुना है कि तुम्हें अपने दोस्तों से प्यार करना चाहिए, लेकिन अपने दुश्मनों से नफरत करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अपने दुश्मनों से प्यार करें, उन्हें आशीर्वाद दो जो तुम्हें श्राप दे,
उनके साथ अच्छा करे जो तुमसे घृणा करे, और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और तुम्हें सताते हैं।